जो इंसान अपनी बुद्धि और अपने ख्याल और विचार के चक्कर में रहते हैं ना, उन लोगों को विश्वास नहीं आएगा। ये खेल बहुत श्रद्धावान लोगों के लिए, विश्वासी आदमियों के लिए है, लेकिन जिसके दिल में कपट छिपा हो उनके लिए नहीं है। मेरी वाणी नहीं, संतों की वाणी को स्वामी जी महाराज ने कहा है, उनके लिए नहीं उपदेश हमारा जिनको जगत कामना मारे। जो जगत की कामनाओं के मारे हुए हैं ना, जिनके दिल में छिपी हुई है बात धोखा, कपट, गद्दारी, उनके लिए नहीं है भाई। संतों को चालाक ना समझना, मूर्ख समझ लेना उनको। क्यों, किसकी बात कही मैंने? दुनियादारों की नजर में मूर्ख हैं वो। क्यों? दुनियादार के लोग अपने आप को चतुर मान के उनको मूर्ख यूं सोचते हैं, इसको पता नहीं है। और गुरु भी कहते मैं मूर्ख हूं। वो मूर्ख क्यों से कि वो उनकी बातों के बारे में नहीं सोचते। उनके बारे में सोचे तो वो भी वैसा ही व्यवहार करें उन जैसा ना, वो अपने आप को मूर्ख ही मान लेते हैं कि अगर वो भी चतुर चालाक हो तो वो उन जैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देंगे, तो फिर वो संत गति नहीं रही। संतों की गति बहुत ऊंची होती है। वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान होते हैं, सब पता होते हुए भी बात को दबा लेते हैं, प्रकट नहीं करते। अपना आप कोई चालाकी करके अपना आप कुछ दिन के बाद में अपना आप पर्दाफाश हो जाए, कहने की जरूरत नहीं। क्यों? एक महात्मा की चोर ने तुमड़ी चुरा ली और महात्मा बाकी था, गरीब सा महात्मा था बेचारा, अपने कराया था। एक जना चोर आया, उसका तुम्बा चुरा के भाग लिया। ना ना वह बात कौन था, हम सोचो हुआ ये दूसरी से गलत अंदाजा लगा लिया था हमने। सोचो वह नहीं कहेगा पानी में डबा और वह ऊपर आवा, गल सोची है तुमने। इधर आगा उना साल सोची थी ना, उसकी तुमड़ी चुरा के ने भाज लिया। आगे वो गली महात्मा की दुआ पूंजी थी। बाजदा बाजदा वो गांव में जा बढ़िया, इस गांव में कड़े ढूंढा, किस घर में जा बढ़िया। महात्मा किस ने पूछता अंडा, कोई किम्मी कहेगा, कोई किम्मी कहेगा। महात्मा उड़े जाके न शमशान घाट में बैठी गया। उड़े बैठे देख के न लोग वाग आए, बोले महात्मा जी उड़े किस तरह बैठे सो आज? ने बोला अरे एक चोर ने बोला तुमड़ी चुरा के गिर गांव में बैठ गया मटा। बोले फिर तो गांव में ढूंढो। बोला थोड़े दिन में बुरा ना होगा, समझे कि नहीं? थोड़े दिन में शमशान घाट में आओगा वो, चोरी कर ले और किमी कर ले, कड़ जाओगा। मेरा चोर ने बुरा आना है। तो बात यह है भाई, ये धोखाधड़ी का खेल नहीं। महात्मा लोग जानते हुए भी वो दूसरे न्यूज दूसरे के आगे ही वो भाड़ू बढ़ेने का आप पे वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका रखवाड़ा बहुत तकड़ा है। वो उनका ख्याल हर पर रखे से, क्यों वो उन्होंने तो याद रखे हैं। उनका कोई रिश्तेदार से संतों से हमारी लेवा दे और संतों से व्यवहारा, संतों से हमारा लेना देना, संतों के व्यवहार से, सतगुरु से हमारा कारोबार से। तो सतगुरु का कारोबार कदे डूबा है कि दुनियादारा का तो डूब जाएगा। सतगुरु का कारोबार नाम का से, नाम कभी डबोता नहीं, नाम उभारता है, नाम संवारता है, नाम पापों को धो डालता है, नाम तो पापियों को, दुष्टों को भी, उनको भी ठिकाने लगाता है। इसलिए कभी ये ना सोचो ये नहीं होगा। एक छोटा बच्चा भी मान जाता है। एक छोटा बच्चा उन्मान से ज्यादा कोई बोझ उठाता और आप कहते हो ना इसको ना उठा, तेरे नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। और उसको कहो शाबाश तू बहुत बलवान हो गया, तू उठा लेगा इसको, वो अपना जब दुगना वजन में बिठा के चल पड़ेगा। कहाँ से ताकत आ गई? तुमने दे दी। कहाँ से दे दी? तुम्हारे विचार से दे दी। तुमने उसको विचार दिया, विचार उसके अंदर प्रवेश कर गया। वो प्रवेश की हुई ताकत उसकी डबल ताकत होगी, उसकी खुद की भी और वचन की भी। और गुरु का वचन तो कमाया उड़ा होता है। गुरु का वचन कमाया हुआ होता है, उसमें तो बहुत शक्ति होती है।
उसको गुरु जो कहे सत्य कर मान। आज झूठ समझ मत डूबे बेईमान। गुरु की बात को सत्य मान के चाल फिर देख कितनी शक्ति है। देखते ही देखते क्या देखोगे, दुर्बल से दुर्बल आदमी भी बड़े से बड़ा काम कर जाता है। गुरु का बल जो मन में होई, तुझसे जीत सके ना कोई। गुरु का बल जिसके मन में होगा उससे कौन जीतेगा? अपने बल तो हारोगे, लेकिन गुरु के बल से सारे काज संवरेंगे। इसलिए जो बात किसी के प्रति कही जा, नौजवान बच्चे हैं, पढ़े लिखे हो, हम तो उन जमाने में गुजरे थे जिनमें अनपढ़ता ज़्यादा थी। लोग चाहे अनपढ़ थे लेकिन वो एक विश्वास उनके मन में ज़रूर था। भजन नाम इस चीज़ को ना समझ लेना कि कभी तुम आध पौन घंटा एकांत में बैठ के 2 मिनट आंख बंद करके बैठ के कह देते हो भजन हो गया। हमारा भजन तो 24 घंटे चलता है। साधक का भजन 24 घंटे चलता है, 1 मिनट नहीं रुकता। क्यों? हम फालतू की बातों में पढ़ते ही नहीं। हमारे पास तो जब भी जहाँ बैठेंगे वहाँ गुरु का गुणगान होगा, भक्ति का काम होगा, सत्संग का काम होगा, शब्द वाणी शिक्षा और बुरे कामों से बचने के लिए, अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए ये आपको वचन देंगे और उन पर चलाने का पूरा प्रयास करेंगे। और भक्ति कौन सी होती है? जब ये कार्य नहीं करते, व्यवहार के काम नहीं करते, व्यवहारिक जीवन में तुम ये नहीं सीखते। व्यवहारिक जीवन में तो खोटे मंदे काम करते हो। 2 मिनट बैठ के इधर उधर की बात सीख के क्या हम ये मन में सोच ले कि हमने जो है भक्ति कमा ली या नाम का सुमन कर लिया। सच्चे मन से अगर करोगे तो भक्ति जो 2 मिनट में काम पूरा हो गया तुम्हारा। सच्चे मन से, मन की एकाग्रता होनी चाहिए, एक पल के लिए भी बिसर नहीं जाना चाहिए। काम करते हुए, चलते फिरते कोई काम नहीं रोकना। काम तो हाथों से करना पड़ता है और उसको याद मन से करना पड़ता है। वो काम तन का है, वो काम मन का है। तन का काम करते हो तो तन का काम करते रहो, मन तो अंदर में वैसे ही है। काम करते हुए मन को कहाँ रोकते हो? ये तो सोचेगा कुछ ना कुछ और सोचेगा, लेकिन काम करते रहो। मन में जो है मन का काम करो। इसलिए भाई बहुत सरल तरीका है, बहुत सरल। जीवन को अच्छा बनाओ। कोई तुम्हारे साथ धोखा दगा कपट करता है, उसको करने दो, करने दो। देख नतीजा थोड़े दिनों में देख लोगे, वो ही डूब जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम अगर बदले में करना चाहोगे ना, फिर उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? एक जैसे होगे फिर तो। जो लकीर उसने निकाली तुम भी वैसी लकीर निकालनी शुरू कर दी, तो भेद कहाँ? उसकी भी वैसी है, तुम्हारी भी वैसी है। नहीं, उसने निकाली है तो उसमें रंग भरो और सुंदर लगेगी। जिसने बुराई कर दी ना, तुम उस पर अच्छाई करके दिखाओ। एक ने जो लकीर निकाल दी उसमें तुम रंग भर दो, वही लकीर सुंदर लगेगी। जो तो को कांटा बोए तू बोवा को फूल, तेरे तुझको फूल मिलेंगे रवा को है त्रिशूल। जो तेरे को कांटा बोता है, महापुरुषों की वाणी तो फूल बोल। फूल बोने का मतलब उनका हित कर, उनका अच्छा कर। उन जैसा अगर करता है तो भेद नहीं है, वो भी वैसा ही है, हम भी वैसे ही। हमें नहीं करना। अगर हानि होगी तो होने दीजिए, वो भी समझो कि हमारे हित में ही गुजरेगी। लेकिन अगर गलत रास्ते पे चल पड़े तो फिर मुड़ के आ नहीं सकते। गलत रास्तों पे जो पड़ जाते हैं उनको फिर ये बहुत खेल खराब कर देते हैं हमारे अंदर में छिपे हुए चोर। उन चोरों के हाथ एक बार लग जाओ फिर वो नहीं निकलने देते, फिर तो गिराते ही चले जाएंगे, गिराते ही चले जाएंगे। एक बुराई के पीछे लाखों बुराई हो, लाखों। छोटी सी बात बताता हूँ,
आदमी एक गलत आदत लगा लो, कोई भी लगा लो, चोरी की लगा लो, शराब की लगा लो, झूठ की लगा लो। शराब की ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे समाज में बहुत बुरी बुराई है नशा। जो शराब पीने वाला है वो क्या करेगा? मांगता होगा, पहली चीज भिखारी हो जाएगा वो। उसके पास पैसे नहीं होंगे, वो टाइम पर शराब का उसके मन में आएगी, मांगेगा, पैसे दे। कुछ दिन में बर्बाद हो जाएगा, फिर वो वैसे ही भिखारी हो जाएगा, हाथ जोड़ना गिड़गिड़ाना शुरू कर देगा, भिखारी हो गया। मांगता हुआ फिर भिखारी हो गया, भीख मांगनी शुरू कर दी। नंबर 2 रोगी हो जाएगा। नंबर 3 झूठा हो जाएगा, पिएगा शराब, कहेगा कि मैं चाय पीऊँगा, मुझे रोटी नहीं खाई है, मुझे ज़रूरत है, मेरा भाई बीमार है, मेरी घरवाली बीमार है, मुझे पैसे चाहिए। वो लेके पैसे क्या करेगा? शराब पिए। झूठा हो गया, कपटी हो गया, भिखारी हो गया, झगड़ा लड़ाई होगा। घर वाले कहेंगे कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, घर में अशांति, झगड़ा, टोटा आ जाएगा। बाहर पैसे मांगने वाले पैसे मांगेंगे, नहीं देगा, वहाँ झगड़ा पिटाई होगी। ज़्यादा कुछ होगा तो पुलिस में जाएगा, मुकदमे चलेंगे, समाज में बेइज्जत होगा। एक बुराई के कारण देखो कितने दोष उस इंसान में आए कि नहीं आए? एक बुराई के कारण सारे आ गए। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने नियम रखे, सब संतों का ही नियम है। वो कहते हैं कि किसी प्रकार का भी नशा, दुर्व्यसन ना लगाओ। कोई भी अगर ऐसा करते हैं, भक्ति कहाँ है? भक्ति करते हुए दिखाई देते हैं, भक्ति करते नहीं। भक्ति तो मन की सच्चाई से होती है, नेक काम करने से होती है, मीठा बोलने से होती है। जबान में मिठास नहीं है, किस मंत्र का जाप करते हो? निंदा करने में तो बड़ी जबान चलती है, छिप छिप के दूसरों के बारे में बहुत सोचते हो। छोटी सी बात की बड़ी बना के कहते हो। टाइम तुम्हारा बर्बाद होता है, कोई फायदा तुम्हें होता नहीं, दूसरे के बारे में सोचते हो। अरे अपने ही सोच लिया करो, अपनी सोच के देख लिया करो, फिर उसमें हमें क्या मिलता है? सबसे बड़ी बात यह, उसके बदले में हमें क्या मिलता है? अपने जीवन को संवारो, अपने जीवन को बनाओ, सुखी रहोगे। जिस इंसान के मन में शांति नहीं है, सुख नहीं है, चाहे उसके पास कुछ भी क्यों ना हो, वो इंसान भिखारियों का भिखारी है, पापियों का पापी है, नीचों का नीच है। सब कुछ होते हुए भी जिस इंसान की नीयत खोटी है, तो सोच लो कि उस इंसान को कभी शांति मिलेगी नहीं। ये देखते नहीं अरबपति, लखपति, कोठी बंगले, कारों वालों की क्या हालत है? सब कुछ होते हुए बेईमान सबसे बड़े वो हैं, चोर सबसे बड़े वो हैं। किसी का गला काटते हुए देखते ही नहीं, ये नहीं सोचते इसका किसका नुकसान कितना होगा। हर चीज को पैसे से तोलते हैं, उनका और कोई ख्याल विचार नहीं है। भक्ति का कोई मायने नहीं रखते। लालची आदमी तो अपने परिवार का भी नहीं होता, अपनी संतान का भी नहीं होता, अपने भाई बंधु रिश्तेदार का भी नहीं होता। उसको तो सिर्फ अपना लालच पूरा करना चाहिए, और उसका करना के लिए बुरे से बुरा कर्म करने पे उतारू हो जाता है। इसलिए ऐसे लोग जब भक्ति में और संगत में प्रवेश करते हैं, तो वो कुछ लोगों को बर्बाद और खराब कर देते हैं। तो संतों ने इसलिए कही कि दुष्ट संग न दिए विधाता, ताते भलका नर की भाषा, कि दुष्टों का संग नहीं मिलना चाहिए, संगति अच्छी हो। महापुरुषों का सत्संग करने के लिए इसलिए कही। सत्संग में
खोटे से खोटे डाकू ठग लुटेरे को भी सुधार दिया, और ठीक ढंग से आए वो बिगड़ के चले गए। ये क्या? अरे बिगड़े से बिगड़े आए वो तो सुधर के चले गए, तुम जो आए तो तुम यहां से बिगड़ के गए। तो अंदाजा लगाओ तुम्हारा कितना खोटा कर्म और कितना बुरा पाप होगा। जो अपने काफिले से बिछड़ जाता है ना, उसको कुत्ते पड़ देते हैं। रेवड़ में देख भेड़िया बकरिया अलग रह जाए तो क्या हो रात में भाव से के गदड़े पड़ के गए थे। अच्छे इंसानों की संगति तो चाहे वो कुछ भी ना करे तो भी इज्जत और मान दिलाती है। इसलिए भाई नेकी किया करो, नेकी के रास्ते पर चलो। किसी चीज के गुलाम क्यों बनते हो? जिया जा सकता है, वो कभी भी कोई चीज है। हमने जिंदगी में सब कुछ करके देखा है, ये नहीं। और ये मैं फक्र से कहता हूँ, कुछ आदमी ये सोचते होंगे कि हाँ पहले शराब पिया करता कि इसमें मैंने कभी छिपाई, लेकिन हाँ मैं उसको अब ताल ठोक के कहता हूँ कि जिस इंसान ने जो काम करके छोड़ दिया वो तो मर्द आदमी है। शेर इंसान होगा, बहादुर होगा, वीर होगा, योद्धा होगा, बलवान होगा, बुलंद इरादे और जो अच्छी सोच वाला होगा, वही भक्ति के मार्ग में आके सुधरता और आगे बढ़ता है। जो लालची स्वार्थी और जो अपना ही हित चाहते हैं वो भक्ति के रास्ते में कामयाब नहीं है। इसीलिए तो इन धर्मों में कमी आ गई। गुरुओं ने तो अच्छी शिक्षा दी, लेकिन कुछ स्वार्थी आदमियों ने उनमें कमी ला दी, बहुत ला दी। गाड़ियों पे लिखा देखते हो कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी हर चीज में रखनी पड़ती है भाई, सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी यही है कि हमेशा दीनहीन गरीब बन के रहोगे, थोड़ा कोई बाका को नहीं करे। और अगर भाई छाती तान के चलोगे ना तो जना जना दुश्मन हो जाएगा ना। हमने तो गरीबी के साथ जिए हैं, गरीबी करी, किसी ने कह दिया उसकी सुन ली, किसी ने कह दिया उसकी सुन के अनसुनी कर दी, पता होते हुए भी अनजान बन गए। करो भाई, करो भाई। इसलिए क्योंकि संतों का मार्ग ये नहीं है। एक आदमी गंदा मंदा करके न, बुरा आदमी तुम्हारे से टकराता है और वो अगर तुम्हारे साथ कुछ करता है और तुम्हें गुस्सा आ जाए, तुम भी उससे ताकतवर हो, किसी भी रूप में तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन तुम अगर कर दोगे तो दो आदमी तुम्हें कहेंगे अरे क्या किया तुमने, इसका तो पता ही था गया बीता है, इसको कौन पूछता है। तू तो देख यार कितना अच्छा आदमी था, तू सत्संगी आदमी, तेरा इसका क्या, तू क्यों इसके साथ फंसता। खत्म होगी ना। उसकी बात तो इतने में है कि वो तो सर्वमान्य है कि वो तो कुछ है ही नहीं। तो खोटे के साथ तुम अपनी जो है आब और इज्जत और आबरू ना खींचो। उसको तो अपने रहमो करम पर छोड़ दो, उसकी पहचान हो चुकी है, वो तो खोटा सिक्का है, कोई नहीं उसको आदर मान देने वाला। लेकिन तुम्हें तो देते हैं, इतना कुछ होने के बाद में तेरे लिए शोभा नहीं देता, तुझे नहीं करना चाहिए। तो मूर्ख आदमी का वो उन्होंने ये क्यों नहीं किया, ये कर देते वो कर देते। तो भाई हमारी लाइन है कि कोई दो बात कह भी जाए तो भी सुन ले। तुम्हारा कसूर हो तो कसूर तो अवल करते ही नहीं, ना हो तो भी कोई कह जाए तो अच्छा भाई ठीक है, ठीक है शाबाश, कोई बात नहीं, तुम बड़ा हम छोटे। थोड़े दिन में नतीजा देख लियो, वो आदमी अपनी जबान से कह देंगे, क्योंकि यहाँ की कोर्ट न्याय नहीं करेगी, ऊपर की कोर्ट फैसला कर देती है। वहाँ फैसले गलत नहीं लिखे जाते, झूठे नहीं लिखे जाते, वहाँ सच्चे फैसले होंगे। हाँ यहाँ से टाइम लग गए, उड़े तो फाइल जाते जाते पहले फाइल उड़े चेक हो से ना, दुनियादारी के कर्म करे फाइल उड़े चेक हो। पहले महादेव जी चेक करेंगे, फिर विष्णु जी भगवान, फिर ब्रह्मा जी के पास जाएगी, फिर इंद्र के पास जाएगी, फिर
उनके संदेश को और आगे लेके जाएंगे। जब सारा बापू बारी बारी थे उन्नत उनके सबके कमेंट्स जब आ लेंगे तो सारे कहेंगे हाँ ये हो जाए, फिर उसका फैसला होगा। तो उसमें टाइम लग गया, टाइम लगे तो उसके लिए इंतजार करना चाहिए। गलत है? एक दिन में तो कौन ना। हाँ, सबको आशीर्वाद राधा।